हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन परिवार के हाइड्राइडों के स्थायित्व का सही क्रम है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है, कोई नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि सबसे पहले हम कार्बन के फैमिली का बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बना लिया मैंने, सिलिकॉन हाइड्रोजन बना लिया, उसके बाद हमने क्या बोला, जर्मेनियम हाइड्रोजन बना लिया, और फिर उसके बाद टीन हाइड्रोजन बना लिया, और फिर उसके बाद पीबी हाइड्रोजन बना लिया। कुछ इस प्रकार बना लिया। अगर मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि जो ईएन वैल्यू होती है, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लगभग समान होता है। लगभग समान होता है। समान होता है। इसकी वजह से इसकी वजह से यह बहुत अच्छे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और यह अत्यधिक स्थायी होते हैं। और यह अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो जो हमारे पास CH4 होता है, CH4, यह अत्यधिक स्थायी होता है। हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते जाता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, धात्विक गुण बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे पीबी में और भी अधिक से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड और भी कमजोर होते जाते हैं, और भी हाइड्राइड के बॉन्ड कमजोर भी होते जाते हैं, और साइज का भी फर्क बहुत ज्यादा होता है। जो पीबी होता है बहुत बड़ा हो जाता है, और हाइड्रोजन होता है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये पीबी जो होता है बहुत ही सबसे कम स्टेबल होता है, यानी कि PbH4, यानी कि सबसे कम अस्थायी होता है। तो इस प्रकार अस्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार है। हो सिलिकॉन हाइड्रोजन GeH4 और SnH4 होगा। बच्चों, जो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। कुछ इस प्रकार विकल्प ए होगा। विकल्प ए हमारा जो होगा, विकल्प ए जो हमारा होगा वो सही उत्तर होगा। विकल्प ए। इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न सही समझा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।